महाकाल की नगरी में क्षिप्रा नदी के किनारे लगने वाले सिंहस्थ मेले से पहले केंद्र और राज्य सरकार उज्जैन को संवारने में जुट गई है। कल नितिन गडकरी उज्जैन आ रहे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री कल 6,247 करोड़ रुपए से बनने वाली 11 सड़कों का शिलान्यास करेंगे, जिसमें उज्जैन देवास 4 लेन, उज्जैन झालावाड़, उज्जैन बदनावर, उज्जैन गरोठ समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। गडकरी कल दोपहर करीब 12 बजे इंदौर पहुंचेंगे और फिर सड़क मार्ग से उज्जैन में एंटर करेंगे। दिव्यांग पार्क के निरीक्षण के बाद नितिन गडकरी दोपहर करीब 12:30 बजे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे और फिर मकोड़िया आम चौराहे पर सड़कों की नींव रखेंगे। इस मौके पर नितिन गडकरी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह समेत एमपी के कई मंत्री शामिल होंगे। तो उज्जैन को संवारने में केंद्र और राज्य सरकार जुट गए हैं और इसी को लेकर कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उज्जैन पहुंच रहे हैं। यहां वे कई सड़कों का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि 6,247 करोड़ की लागत से ये बनेगा। तो इन सड़कों की सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल करेंगे और महाकाल की नगरी में क्षिप्रा नदी के किनारे लगने वाले सिंहस्थ मेले से पहले ये सारी तैयारियां की जा रही हैं और इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही उज्जैन को संवारने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उज्जैन आ रहे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री कल 6,247 करोड़ रुपए से बनने वाली 11 सड़कों का शिलान्यास करेंगे। तो आपको बता दें कि 11 सड़कों का कल शिलान्यास होना जा रहा है, जिसमें 6,247 करोड़ की लागत से ये सभी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसमें उज्जैन देवास 4 लेन, उज्जैन झालावाड़, उज्जैन बदनावर और उज्जैन गरोठ समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो इस खबर पे चर्चा के लिए हमारे साथ उज्जैन और इंदौर से संवाददाता सुधीर और राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, उज्जैन में किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं? कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं। राहुल, आपको आवाज मिल पा रही है? कोई बात नहीं। सुधीर, इंदौर में किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि इंदौर होते हुए ही नितिन गडकरी पहुंचेंगे उज्जैन। किस तरीके की तैयारियां, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से इंदौर में तैयारियों की कोई विशेष ऐसी व्यवस्था नहीं कह सकते कि तैयारी, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। चूंकि केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, उनकी अगवानी के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सीमित समय के लिए नितिन गडकरी इंदौर में रुकेंगे, क्योंकि हवाई मार्ग से वो आएंगे और यहां के बाद वो उज्जैन के लिए रवाना होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है केंद्रीय मंत्री का, वो कार्यक्रम होगा उज्जैन में, जहां पर वो 11 सड़कों का शिलान्यास करने वाले हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण सड़कें होंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि उज्जैन से गरोठ की तरफ जो सड़कें जाएंगी या झालावाड़ की तरफ जो सड़क जाएगी, वहां से जो सीमावर्ती राज्य है, खासतौर से हम राजस्थान की बात करते हैं, जो रतलाम के जरिए भी राजस्थान को जोड़ता है या उज्जैन के और बड़नगर के जरिए राजस्थान को जोड़ता है, उधर से जो आवागमन की जो सुविधा होगी वो आसान हो जाएगी। प्रदेश का राजस्थान से जो कनेक्शन है और मजबूत हो जाएगा। बाकी जो बात रहेगी कि प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जब इस शिलान्यास के लिए आएंगे सड़कों के, तो वहां पर उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे और साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वहां पर मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं न कहीं सिंहस्थ को लेकर जो तैयारियां उज्जैन में की जाती है, सिंहस्थ एक बहुत बड़ा पर्व उज्जैन के लिए होता है, तो उन तैयारियों की जो समीक्षा होगी, लगातार निर्माण कार्य उज्जैन में होता है। इंदौर का करीबी शहर होने की वजह से उज्जैन में जो विकास कार्य है वो तेजी से चल रहे हैं। सिंहस्थ की जो तैयारियां कहीं न कहीं इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि सड़कों का एक जो
बड़ा जाल उज्जैन को जोड़ता है देश के अलग अलग शहरों से या सीमावर्ती राज्यों के शहरों से, तो वो उज्जैन सीएस में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी, और चूंकि एक पवित्र नगरी उज्जैन है इसलिए वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को कहीं न कहीं एक बड़ी सुविधा के तौर पर आप इस सौगात को मान सकते हैं। बिल्कुल। उज्जैन से राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार इस खबर पे। राहुल, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं उज्जैन। बिल्कुल, उज्जैन कल दौरा है उनका और 11:30 बजे वे इंदौर सड़क मार्ग से होते हुए 12 बजे तक उज्जैन पहुंचेंगे, जिसके बाद उनका जो कार्यक्रम है दिव्यांग पार्क वो जाएंगे और वहां पर वो निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद वो महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने के बाद जो प्रदेश की जनता है उनको करीब 6,000 से अधिक करोड़ रुपए की सौगात सड़क निर्माण के माध्यम से वो देने वाले हैं। उज्जैन की हम बात करें तो उज्जैन क्योंकि धार्मिक नगरी है और सिंहस्थ महापर्व यहाँ पर हर 12 साल में लगता है, तो यातायात कहीं ना कहीं प्रभावित उससे होता है, तो सड़क निर्माण इसके लिए बहुत जरूरी है। उज्जैन को प्लान है शासन का, केंद्र शासन का, कि चारों ओर नेशनल हाईवे से जुड़ने का पूरा प्लान है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से दिक्कत ना आए, उज्जैन आने वाले श्रद्धालु किसी भी तरह से यातायात की वजह से प्रभावित ना हो और सुगमता से वो बाबा महाकाल के मंदिर तक या चाहे अन्य तीर्थ स्थल हो वहां तक पहुंच सके। कल उज्जैन में केंद्रीय मंत्री के साथ कई सारे गडकरी जी के साथ कई सारे केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, राज्य के मंत्री शामिल होंगे, सीएम शिवराज खुद यहां पर पहुंचेंगे और सभी लोग ये महाकालेश्वर जो महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी होने वाली है उसका भी निरीक्षण करेंगे। जी बिल्कुल राहुल, पहले उज्जैन को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगातार कवायद जारी है और अब नेशनल हाईवे भी इससे जोड़े जाएंगे, तो लगातार उज्जैन का विस्तार करने पे केंद्र और राज्य दोनों का ही फोकस बना हुआ है। बिल्कुल, उज्जैन को स्मार्ट सिटी से जोड़ दिया गया है और उज्जैन को हर तरह से विकास की राह पर ले जाने की जो कवायद है, चाहे वो शासन की हो चाहे वो केंद्र शासन की हो, दोनों की ओर से लगातार की जा रही है। उज्जैन में क्योंकि महाकाल मंदिर जो है वो खास केंद्र बिंदु है श्रद्धालुओं के लिए और यहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो केंद्र शासन और शासन का सिर्फ एक ही मोटो है कि वो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी भी तरह से कोई परेशानी ना आए। वो हर तरह से, चाहे वो सड़क निर्माण से संबंधित हो, चाहे वो शहर में कोई अन्य व्यवस्थाएं हो, हर सुविधा श्रद्धालु को देना चाहते हैं और उज्जैन को एक बड़ा पर्यटन की दृष्टि से शासन और केंद्र शासन देखता है। जी बिल्कुल। सुधीर, कौन से वो बड़े नाम हैं जो कल केंद्रीय मंत्री के साथ हमें देखने को मिलेंगे कार्यक्रम में? देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तो के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के भी आने की वहां पर योजना है। इनके अलावा प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत मंत्री भी वहां पर पहुंच सकते हैं और पूरे तरह से ये माना जा रहा है कि चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, 11 सड़कों का शिलान्यास वहां पर होना है जो उज्जैन को प्रदेश ही नहीं प्रदेश के बाहर भी कई शहरों से जोड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्री वहां पर शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सुधीर, प्रोजेक्ट बड़ा है, 11 सड़कें जो कि उज्जैन को तमाम राज्यों से भी जोड़ेंगी, ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके शिलान्यास के लिए केंद्रीय मंत्री खुद पहुंच रहे हैं। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को कब तक खत्म करने का ये लोग सोच रहे हैं? राज्य की तरफ से, केंद्र की तरफ से कब तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिशें रहेंगी? देखिए, मालवा के दो बड़े शहर इंदौर और उज्जैन लगातार विकास के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में इंदौर में फ्लाईओवर के एक साथ बिडिंग जारी हुई थी, उसके बाद उज्जैन चूंकि 50 किलोमीटर की दूरी पर है, इंदौर का करीबी शहर है, ऐसे में उज्जैन के विकास की बात भी अब होने लगी है। तो उज्जैन को विकसित करने के लिए करीबन 6,247 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है 11 सड़कों का, उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा और शिलान्यास उसका जैसे कि नितिन गडकरी जी करने वाले हैं कल सुबह, तो इसके बाद जो कार्य की रफ्तार जो रहेगी उसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि काम को जितने जल्दी तेज रफ्तार से पूरा किया जाए। तो 2024 तक का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि तब तक इस काम को पूरा किया जाए ताकि खासतौर से मालवा इलाके की जो जनता है उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके। चूंकि इस तरह की सड़कों का जब निर्माण कार्य होगा तो कहीं न कहीं वो उद्योगों को भी मदद मिलेगी, रोजगार को भी मदद मिलेगी। तो सरकार भी ये चाहती है कि इन कामों को तेजी से पूरा किया जाए, जिससे एक बेरोजगारी का जो मुद्दा होता है या जो परिवहन का जो मुद्दा होता है, उद्योगों का मुद्दा होता है, वो कहीं न कहीं सुलभ हो सके। बिल्कुल।
राहुल, केंद्रीय मंत्री कल उज्जैन पहुंच रहे हैं, तो लिहाजा महाकाल के दर्शन भी करेंगे। मंदिर परिसर में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल शिवांगी, क्योंकि कोई भी मंदिर आता है तो उसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाते हैं, चाहे वो मंदिर समिति की ओर से किए गए हों, चाहे वो जिला प्रशासन की ओर से किए गए हों। पहले से जो प्रशासन है वो कोई भी बड़ा मंत्री अगर आता है तो एक रिहर्सल करते हैं कि उनको किस रास्ते से लाया जाएगा, और उसके बाद में जिससे श्रद्धालुओं को भी कोई समस्या ना हो और मंत्री जी का जो प्रोटोकॉल है वो भी बना रहे, सुरक्षा श्रद्धालुओं की भी की जा सके और मंत्री जी की भी की जा सके, क्योंकि जो वीआईपी गेट है वो धर्मशाला का गेट है और वहां से कुंड के रास्ते होते हुए और जो मंत्री जी हैं वो पहुंचेंगे घर होंगे। शिवांगी, हम बात करें कि कौन कौन से मंत्री कल आने वाले हैं, तो हमारे पास कुछ नाम आए हैं, हम वो बता देते हैं हमारे दर्शकों को। एक तो केंद्रीय परिवहन मंत्री जो राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह है वो आएंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी के पहुंचने का है। लोक निर्माण मंत्री जो गोपाल भार्गव है वे भी कल पहुंचेंगे। उसके साथ ही वित्त वाणिज्य कर मंत्री जो जगदीश देवड़ा हैं उनके भी पहुंचने का कार्यक्रम है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। औद्योगिक नीति एवं निवेशक प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव यहाँ पर रहेंगे। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश शकलेजा जी रहेंगे। नवीन और हरदीप सिंह डंग यहाँ पर रहेंगे। इसके साथ ही लोक निर्माण जो राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जी वे रहेंगे और करीब 8 से 10 सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे क्षेत्रीय। तो तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो कल उज्जैन में रहेंगे और ये जो पूरा कार्यक्रम है आगर नाके पे आयोजित किया जाना है। जी बिल्कुल राहुल, यानी कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। दिव्यांग पार्क का भी निरीक्षण करेंगे कल नितिन गडकरी, तो उसको किस तरीके से सजाया गया है निरीक्षण के लिए? देखिए, दिव्यांग पार्क का भी निरीक्षण किया जाना है, तो वहां पर भी जो तैयारियां एक मंत्री के प्रोटोकॉल के तहत होती है वो सारी तैयारियां की गई है। और जो मंत्री जी का कार्यक्रम है ये दिन भर का कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे वो इंदौर सड़क मार्ग होते हुए उज्जैन पहुंचेंगे ठीक 12 बजे। 12 बजे के बाद जो सबसे पहला उनका तय कार्यक्रम है वो दिव्यांग पार्क का ही है। वहां पर करीब वो 20 मिनट देंगे और उसके बाद वे सीधे महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करेंगे और सीधा कार्यक्रम स्थल के लिए और रवाना होंगे। वहां पर करीब 2 से 3 घंटे उनका ये कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद वो जो है इंदौर के लिए वापस रवाना होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद राहुल सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उज्जैन पहुंच रहे हैं और यहां से 11 सड़कों का शिलान्यास भी करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।